हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैनिंग्स के बारे में। क्या होती है ये मैनिंग्स एंड कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट काइंड की हो सकती है। तो मैनिंग्स जो है ब्रेन ब्रेन एंड यहाँ से जो स्पाइनल कोड निकलती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखती है। जो कवरिंग यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है, जो लेयर्स होती है, इनको मैनिंग्स बोला जाता है। इन मैनिंग्स के अंदर यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि ये हो गया यहाँ पे ब्रेन, ये पार्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है ब्रेन हो गया। इसके बाहर यहाँ पे पिया मैटर होती है, देन आर्किनोइड मैटर होती है एंड देन डूरा मैटर होती है। ये तीन लेयर्स यहाँ पे पाई जाती है जिनको मैनिंग्स बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बोन ऑफ स्कल हो गई। इसके अलावा यहाँ पे जो इस लेयर के बाहर यहाँ पे सब आर्किनोइड स्पेस होता है। यहाँ पे जो है ड्यूरा मैटर से पहले सब ड्यूरल स्पेस होता है एंड इसके बाहर जो है एपीड्यूरल स्पेस होता है। तो बेसिकली क्या है, मैनिंग्स क्या करेंगी, टाइप की कवरिंग होती है, लेयर्स होती है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके बाद ये जो कवरिंग्स हैं, स्पाइनल कोड इज कवर्ड बाय सीथ कॉल्ड मैनिंग्स। इनको मैनिंग्स बोला जाता है, जो कि मेम्ब्रेनस इन नेचर होती है। ठीक है, ये मैनिंग्स क्या होती है, मेम्ब्रेनस इन नेचर होती है। जैसे कि मेम्ब्रेन है यहाँ पे, जैसे कि हमने ये इनर मिडल एंड आउटर तीन मेम्ब्रेन है। मैनिंग्स जो है जैसे कि ड्यूरा मैटर हो गया, पिया मैटर हो गया एंड आर्किनोइड मैटर हो गया, ये तीन टाइप की मैनिंग्स पाई जाती है जो कि कवरिंग्स होती हैं और मेम्ब्रेनस इन नेचर होती है, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को कवर करके रखती है। These coverings continue as coverings of brain। एंड ये जो यहाँ पे हमने बात की थी इस डायग्राम के अंदर, तो यहाँ पे ये जो कवरिंग यहाँ पे थी, ठीक है, ये जो है ये कवरिंग यहाँ से ही कंटिन्यू कर लेती है। ठीक है, जैसे ब्रेन की कवरिंग थी वैसे ही ये कंटिन्यू करती है स्पाइनल कोड की कवरिंग भी। मैनिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द नर्वस टिश्यूज। एंड ये काम क्या करती है, प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट का ये काम करती है। तो अब तीनों लेयर्स में से सबसे फर्स्ट लेयर है डूरा मैटर। डूरा मैटर का मीनिंग होता है टफ मदर। ठीक है, टफ एक लेयर ये होती है। तो ये सबसे जो बाहर की लेयर है ये, ठीक है, ये जो थोड़ी सी ग्रे कलर की है, ये क्या है, ये आउटर लेयर है एंड ये डूरा मैटर इसको हम बोलते हैं। मोस्ट सुपरफिशियल होती है, सबसे ऊपर ये पाई जाती है। ऑफ द थ्री स्पाइनल मैनिंग्स इज अ थिक स्ट्रॉन्ग लेयर कंपोज्ड ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड ये बनी होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, डूरा मैटर जो है, डूरा मैटर सबसे ऊपर पाई जाने वाली लेयर है मैनिंग्स के अंदर एंड ये लेयर स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की ये बनी हुई होती है। Dura matter forms a sac from the level of foramen magnum। अब foramen magnum क्या होता है, जैसे कि ये स्कल हो गई यहाँ से, ठीक है, ये ब्रेन है यहाँ पे एंड यहाँ से क्या है, यहाँ से स्पाइनल कोड निकल रही है। तो ये जो यहाँ पे एक होल होता है, ठीक है, जो होल होगा जिसमें से ये निकल के नीचे आ रही है स्पाइनल कोड या फिर यहाँ पे वर्टिब्रे, तो उसी को फोरामेन मैग्नम बोला जाता है। तो फोरामेन मैग्नम जो डूरामेटर जो होती है, एक सैक फॉर्म करती है फ्रॉम द लेवल ऑफ फोरामेन मैग्नम इन द ओसिपिटल बोन, where it continues with the meningeal dura matter of the brain to the second sacral vertebrae। और वहां से ये क्या है, वहां से ये कंटिन्यूस करती है ये ब्रेन की डूरा मैटर के साथ। ठीक है, ब्रेन की मेनिंजियल डूरा मैटर के साथ एंड सेकंड सैक्रल वर्टिब्रे तक ये पाई जाती है। डूरा मैटर इज ऑल्सो कंटिन्यूस विद द एपिन्यूरियम। अब ये जो डूरा मैटर है ये एपिन्यूरियम के साथ भी कंटिन्यू होती है, द आउटर कवरिंग ऑफ स्पाइनल कोड एंड क्रेनियल नर्व्स। स्पाइनल कोड एंड क्रेनियल नर्व्स की, ठीक है, स्पाइनल कोड एंड क्रेनियल नर्व्स की जो यहाँ पे एक कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग होती है, जिसको एपिन्यूरियम बोला जाता है, उसके साथ भी ये कंटिन्यूअस होती है। तो ये होती है डूरा मैटर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, स्ट्रॉन्ग एंड थिक लेयर होती है जो बनी होती है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब ये जो डूरा मैटर है ये कंटिन्यू होती है जो ब्रेन की मेनिंजियल डूरा मैटर है उसके साथ। एंड इसके अलावा ये जो है, ये जो एपिन्यूरियम होती है, एपिन्यूरियम के साथ भी कंटिन्यू होती है। जो एपिन्यूरियम क्या है, आउटर लेयर होती है स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स।
इसके बाद सेकंड आती है एर्किनोइड मैटर। एर्किनोइड में एर्किन का मीनिंग होता है स्पाइडर, ओइड का मीनिंग होता है सिमिलर टू। तो ये स्पाइडर जैसे एक नेटवर्क सा फॉर्म करती है ये, ठीक है। एर्किनोइड मैटर एक नेटवर्क सा फॉर्म कर लेती है। दिस लेयर द मिडल ऑफ द मेनिंजियल मेम्ब्रेन। अब आर्किनोइड क्या होती है, मिडल लेयर होती है ये। इसके बाद ये जो बिल्कुल थोड़ी सी पिंक, लाइटेस्ट पिंक कलर की है, ये क्या है, ये आर्किनोइड मैटर है, मिडल लेयर है ये। ए वस्कुलर कवरिंग होती है जो कि कंप्राइज्ड ऑफ सेल्स एंड थिन लूजली अरेंज्ड कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स। ये बनी होती है लूजली अरेंज्ड कोलेजन्स एंड इलास्टिक फाइबर्स की। It is called the arachnoid matter because of its spider web arrangement। अब यहाँ पे कोलेजन एंड जो इलास्टिक फाइबर्स है ये लूजली अरेंजमेंट कर लूजली अरेंज्ड होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक स्पाइडर वेब लाइक नेटवर्क या फिर अरेंजमेंट फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए इसका नाम भी है। तो डेलिकेट कोलेजन फाइबर्स एंड सम इलास्टिक फाइबर्स क्या कर लेते हैं, स्पाइडर वेब अरेंजमेंट यहाँ पे कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है एर्किनोइड मैटर। तो ये हो गई यहाँ पे सेकंड या फिर मिडल लेयर, सेकंड लेयर एर्किनोइड मैटर। इसके अंदर जो स्पेस है उसको बोला जाता है सब एर्किनोइड स्पेस। इट इज डीप टू द डूरा मैटर एंड इज कंटिन्यूअस थ्रू द फोरामेन मैग्मा। एंड ये भी क्या होती है, डूरा मैटर के साथ, डूरा मैटर जितनी डीप होती है ये, एंड ये फोरामेन मैग्नम जो मैग्नम होता है उससे ये कंटिन्यू करती है। बिटवीन द डूरा एंड आर्केनोइड मैटर अ थिन सबड्यूरल स्पेस विच कंटेन्स इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब ये जो डूरा मैटर है एंड जो आर्केनोइड मैटर है, इनके बीच में एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक स्पेस होता है जिसको सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। एक स्पेस होता है जिसको सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कुछ इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आर्केनोइड मैटर में क्या है, स्पाइडर वेब लाइक यहाँ पे नेटवर्क पाया जाता है कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स का। इसके अलावा यहाँ पे ये कंटिन्यूअस होती है फोरामेन मैग्नम से, एंड जो आउटर लेयर है दैट इज डूरा मैटर एंड मिडल लेयर दैट इज आर्केनोइड मैटर, इनके बीच में एक स्पेस पाया जाता है जिसको सबड्यूरल स्पेस बोलते हैं, एंड ये सबड्यूरल स्पेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड से भरा हुआ होता है। इसके बाद थर्ड लेयर आती है, सबसे इनर लेयर, जिसको पिया मैटर बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है डेलिकेट। तो ये लेयर जो है ये इनर मोस्ट लेयर होती है, एंड ये थोड़ी सी डेलिकेट लेयर होती है। इनर मोस्ट मैनिंग्स होती है ये, ठीक है। सिंगुलर इसको मैनिंग्स बोला जाता है, और प्लूरल इसको मैनिंग्स बोला जाता है। तो इनर मोस्ट जो मैनिंग्स है इज अ थिन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है दैट अडेयर्स टू द सरफेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, जो कि स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के सरफेस से अडेयर करती है, ठीक है। ये हो गई, ये जो बिल्कुल लाइट रेड कलर की है, ये क्या है यहाँ पे, ये है पिया मेटल। इट कंसिस्ट ऑफ थिन स्केमस टू क्यूबॉइडल सेल्स। इसके अंदर थिन स्केमस एंड क्यूबॉइडल सेल्स पाई जाती है विच इंटरलेसिंग बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड सम फाइन इलास्टिक फाइबर्स। इसके अलावा यहाँ पे क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स एंड फाइन इलास्टिक फाइबर्स के बंडल्स भी पाए जाते हैं। Within the pia matter, there are many blood vessels that supply oxygen and nutrients to the spinal cord. इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी blood vessels पाई जाती हैं जो कि continuous oxygen and nutrients की supply भेजती रहती हैं यहाँ पे स्पाइनल कोड को। अगर ब्रेन की है तो ब्रेन को भेजेगी, एंड अगर स्पाइनल कोड की है तो स्पाइनल कोड को भेजेगी। ट्रायंगुलर शेप्ड मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस ऑफ पिया मैटर। अब ये जो लेयर है, ये जो पिया मैटर है जो कि थोड़ी सी लाइट रेड कलर की बनी हुई है, अब इसमें से कुछ एक्सटेंशंस नहीं निकलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये कुछ एक्सटेंशंस है इसकी, यहाँ पे ये नजर आ रही है, ट्रायंगुलर शेप की एक्सटेंशंस है। अब ये एक्सटेंशंस जो है ये क्या करती है, triangular shaped membranous extensions of pia mater suspend the spinal cord in the middle of its dural sheath। ये स्पाइनल कोड को सस्पेंड करके रखती है मिडल के अंदर, डूरल सीथ के, ठीक है। डूरल सीथ के मिडल के अंदर इसको ये सस्पेंड करके रखती है। तो ये क्या होती है, और ये जो ये ट्रायंगुलर शेप की यहाँ से जो एक्सटेंशंस निकलती है इनको बोला जाता है डेंटिकुलेट। डेंटिकुलेट का मीनिंग होता है स्मॉल टूथ, ठीक है। स्मॉल टूथ लाइक ये होती है, तो इन एक्सटेंशंस को डेंटिकुलेट लिगामेंट्स बोला जाता है। डेंटिकुलेट लिगामेंट्स ये होती हैं आर थिकनिंग्स ऑफ पिया मैटर्स, एंड ये क्या होती है, ये पिया मैटर की ही एक्सटेंशंस होती हैं, थिकनिंग्स होती हैं। दे प्रोजेक्ट लेटरली।
ठीक है, ये क्या करती है, अब लेटरली ये प्रोजेक्ट करती है एंड फ्यूज विद द आर्केनोइड मैटर। लेटरली ये प्रोजेक्ट जो कर रही है, ये देखो, ये क्या कर गई है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कर गई है इस बीच वाली लेयर आर्केनोइड मैटर के साथ। एंड इनर सरफेस ऑफ द डूरा मैटर बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंड जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस किसका, इनर सरफेस जो है इनर सरफेस डूरा मैटर का, ठीक है, थर्ड लेयर जो सबसे आउटर लेयर का जो इनर सरफेस है, ये इनर सरफेस है डूरा मैटर का। और ये इनर सरफेस कहाँ पे, ये इनर सरफेस बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व्स ऑन आइदर साइड। ये जो नर्व्स यहाँ पे ये है, ये क्या है, ये स्पाइनल नर्व्स है, इसके ऊपर जो पाएंगी वो क्रेनियल नर्व्स होंगी। तो ये स्पाइनल नर्व्स की जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट है, वहां पे उनके बीच में ये पाई जाती है। सबसे पहले तो इसने क्या किया, लेटरली एक्सटेंड कर गई, ये पिया मैटर जो है लेटरली एक्सटेंड करता है, देन ये आर्केनोइड मैटर के साथ फ्यूज कर लेता है। एंड जो डूरा मैटर का जो इनर सरफेस है, वहां पे बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट्स जो है स्पाइनल नर्व्स की दोनों साइड पे, उनके बीच में ये पाई जाती है। एक्सटेंडिंग अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द स्पाइनल कोड द डेंटिकुलेट लिगामेंट। अभी जो डेंटिकुलेट लिगामेंट्स हैं वो क्या करते हैं, एंटायर लेंथ तक ये एक्सटेंड करते हैं लेटरली, एंड स्पाइनल कोड को ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं अगेंस्ट सडन डिस्प्लेसमेंट दैट कुड रिजल्ट इन शॉक। सडन डिस्प्लेसमेंट ना हो स्पाइनल कोड को, इसके अगेंस्ट ये क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जो कि रिजल्ट इन शॉक जो हो सकता है इसकी वजह। तो एक तरह से सडन डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उसको भी ये क्या करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। बिटवीन आर्केनोइड मैटर एंड पिया मैटर देर इज अ स्पेस, ठीक है, आर्केनोइड एंड पिया मैटर, यहाँ पे ये जो है ये दो लेयर्स हैं, इनके बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है, उस स्पेस को बोला जाता है सब एर्केनोइड स्पेस, ठीक है, इसको बोला जाता है सब एर्केनोइड स्पेस, इसको बोला जाता है सब एर्केनोइड स्पेस होता है विच कंटेन्स शॉक एब्जॉर्बिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या कंटेन करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंटेन करता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या होते हैं, जो सब ड्यूरल स्पेस है इसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा होता है। इसके बाद ये जो सब एर्केनोइड स्पेस है इसके अंदर कुछ कुशन लाइक या फिर शॉक एब्जॉर्बिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ होता है ताकि ये इसको भी प्रोटेक्ट करके रखे। तो ये सारी लेयर्स की बात हो गई या फिर मैनिंग्स की बात हो गई। आउटर लेयर डूरा मैटर होती है, देन एर्केनोइड मैटर होती है, देन पिया मैटर होती है। एंड जो डूरा मैटर एंड आर्केनोइड मैटर है, इनके बीच में एक स्पेस होता है सब ड्यूरल स्पेस, जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड से भरा हुआ होता है। एंड आर्केनोइड एंड पिया मैटर के बीच में एक स्पेस होता है जिसको बोला जाता है सब एर्केनोइड स्पेस, जो कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरा हुआ होता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बिंग होता है। तो ये सारी प्रोटेक्शन करती है जो भी स्पाइनल कोड है या फिर ब्रेन है उसकी। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है स्पाइनल कोड या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेन की मैनिंग्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पाइनल कोड के इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनाटॉमी के बारे में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।